तो ये है एनएलएम का पार्ट 6 और अपन ने एनएलएम में यहाँ तक देख लिया था क्या। अपन ने एनएलएम में आराम से ये टेंशन निकालना, टेंशन को डबल करना सीख लिया था, है ना, कि हर पॉइंट पे डबल हो जाती है, ऊपर वाले पे, इस वाले पे, है ना, इस वाले पे। तो अपन एनएलएम से निकालना सीख लिया था। अब अपन क्या करते हैं कि अपन थोड़ा, है ना, वेग और त्वरण निकालना सीख लेते हैं इनका, है ना। वेग और त्वरण निकालना सीख लेते हैं आराम से, है ना। तो देखो, मान लो कोई अपने पास चकती है, इस चकती से ये वस्तु लगी हुई है ना, ठीक है। और यहाँ पर एक तो ए है, एक बॉक्स बी है। अब अपन को पता है कि ये लगी हुई है। अब क्या होगा, मान लो बी का द्रव्यमान ज़्यादा है ए से, मान लिया अपन ने, तो बी नीचे जाएगा, इसका त्वरण इस दिशा में आएगा, इसका त्वरण इस दिशा में आएगा। अपन को पता है, मान लो ये कुछ समय में, ये टी समय में, और इसमें टेंशन तो फिक्स है कि इधर टेंशन टी लगेगी और इधर भी टेंशन टी लगेगी, है ना। तो इसमें मान लो ये कुछ समय पश्चात बी पहुंच गया इधर, कहाँ, यहाँ, है ना। इसने एक्स दूरी तय कर ली बी ने, और ए पहुंच गया यहाँ, इसने एक्स दूरी तय कर ली ये। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मान लो इसने एक्स दूरी यहाँ तय कर ली, इसने एक्स दूरी यहाँ तय कर ली, ठीक है। अब अपन मान लो वर्क डन निकालें, किया गया कार्य निकालते हैं। तो देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। बल क्या है, एफ, और विस्थापन क्या है, एफ डी, और ये होता है टी में, ये होता है ये वाला, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। तो अब इसे और सोल्व करें थोड़ा, तो ये हो जाता है एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, ये अपन को पता है ना। ये हो गया। अब क्या करते हैं अपन, ब्लॉक ए पर तनाव बल का कार्य निकालते हैं। तो देखो, तनाव बल है, इसके द्वारा किया गया कार्य निकालते हैं। तो देखो, तनाव बल की दिशा किधर है ब्लॉक ए के लिए, इधर, है ना। और विस्थापन भी किधर है, ऊपर की तरफ, विस्थापन भी ऊपर की तरफ है, और कार्य भी ऊपर की तरफ है। कार्य की दिशा किधर है, तनाव की दिशा ये, और विस्थापन की दिशा ये। तो वर्क है जो क्या आएगा, एफ क्या है, फोर्स क्या है यहाँ पर, तनाव फोर्स ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर है, फोर्स तो तनाव है। और डी क्या है यहाँ पर, एक्स विस्थापन, और कॉस थीटा क्या है, दोनों की दिशा क्या इधर है, विस्थापन भी इधर हो रहा है और फोर्स तनाव बल भी ऊपर लग रहा है, दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, एक। तो कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, है ना। ये वैल्यू अपन को पता होनी चाहिए। तो ये तो इसका तो डब्लू एक्स ये आ गया विस्थापन, डब्लू ए का। अगर अपन बी के लिए देखें तो देखो, बी पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तनाव बल ऊपर की बगल, है ना। और बी जा किधर रहा है, त्वरण के कारण नीचे की। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 का। थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री का। तो वर्क, तनाव बल टी और एक्स, और देखो कॉस 180, और 180 की वैल्यू क्या हो जाती है, -1, तो माइनस टी एक्स बी बी, ये आ गया -tx। क्या आ जाएगा, -tx। अब देखो, ब्लॉक बी पर कार्य है ये, ब्लॉक ए पर कार्य ये है। अब दोनों का अपन ने कार्य निकाल लिया, तो कुल कार्य भी निकाल सकते हैं अपन, कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य क्या होगा, डब्लू ए प्लस डब्लू बी, क्या हो जाएगा, टी एक्स प्लस -tx। तो ये तो एक दूसरे को काट देंगे, 0 आ जाएगा। तो जो ऐसा सिस्टम होता है ना, ऐसा सिस्टम किसी भी पुली ब्लॉक सिस्टम, तो इससे अपन को क्या निष्कर्ष निकला कि कोई भी पुली ब्लॉक सिस्टम होता है, सिस्टम में किया गया कार्य में कुल कार्य होता है ना, कुल कार्य डब्लू नेट बराबर क्या होता है, 0। कुल कार्य क्या होता है, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि कितने भी
कितने भी कार्य हो, जैसे T1 x1 प्लस T2 x2 प्लस T3 x3 कितने भी सिस्टम हो, T4 x4 डॉट डॉट डॉट, सबका कार्य क्या होगा, जीरो। ये अपने निकाल लिया है यहाँ से, है ना। सबका कार्य क्या होता है, जीरो। तो कुल कुल कार्य क्या होगा, जीरो। और अपन को लेना क्या है, अगर तनाव बल और विस्थापन, तनाव बल और विस्थापन दोनों क्या हो, एक दिशा में हो, एक दिशा में हो, तो अपन को पॉजिटिव वर्क लेना है ना, पॉजिटिव वर्क लेना है। और टी और एक्स, T, x दोनों विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में, तो अपन को नेगेटिव वर्क लेना है। सिंपल है ये दोनों बात, तो ये वाली बातें भी अपन को समझ आ गई। अब इस लाइन का ये क्या है, वर्क, वर्क है W1 W2 W3 W4, है ना, ये वर्क ही तो है। अगर इनका अपन कर दें अवकलन, इनका क्या कर दें अपन, अवकलन, तो देखो अवकलन किसके सापेक्ष करें, समय के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि देखो शुरुआत में तो ये दोनों स्थिर अवस्था में थे, अब कुछ समय t समय पश्चात ये इधर x पे पहुंच जाएगा, ये इधर x पे पहुंच जाएगा, तो जो वर्क आया है वो समय के सापेक्ष आया है। किसके सापेक्ष आया है, समय के सापेक्ष। तो अवकलन भी किसके सापेक्ष करेंगे अपन, समय के सापेक्ष। अवकलन भी समय के सापेक्ष करेंगे, तो समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो T1 x1/dt, ऐसे ही इन सब का हो जाएगा प्लस। तो देखो T1 तो क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा, T2 dx2 dt, वैसे ही T3 dx3 dt इजिकल टू टोटल, इन सबका अवकलन हो जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगी। अब देखो, देखो ये क्या होता है, dx/dt क्या होता है, वेग। x क्या है, विस्थापन, विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग, अवकलन वाला। तो देखो T1 v1 प्लस T2 v2 प्लस T3 v3 डॉट डॉट बराबर भी 0 आएगा। ये वाली चीज समझ आई, T3 v3। अब इसको क्या होगा कि अगर T, v दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, तो जो T, v की वैल्यू है वो क्या लेनी है अपन को, पॉजिटिव। और विपरीत डायरेक्शन में है तो टीवी की वैल्यू है उसे लेना है अपन को, नेगेटिव। बस ये वाली बात आ जाएगी, है ना। अब इसका क्या कर दो, इसका फिर से अवकलन कर दो। देखो अपन ने पहले निकाला, पहले क्या निकाला अपन ने, कार्य निकाला, उसमें x निकाला, स्थिति ये विस्थापन वाले है ना, ये वेग वाला आगे समीकरण। अब अपन त्वरण वाली समीकरण निकालते हैं। देखो अपने पास क्या आया कि देखो T1 x1 प्लस T2 x2 प्लस T3 x3 डॉट 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 सब बराबर 0। अवकलन किया, है ना, अवकलन किया तो अवकलन करेंगे तो T1 तो बाहर आ जाएगा, dx1 dt प्लस T2 dx2 dt प्लस T3 dx3 dt। अब इन सब के बराबर क्या आएगा, 0, क्योंकि 0 तो बराबर में चल ही रहा है। तो ये क्या है, वेग, ये वेग, ये वेग। तो T1 v1 प्लस T2 v2 प्लस T3 v3 डॉट 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 बराबर सब 0, है ना। अब इसका फिर अवकलन करो, अवकलन करो, अवकलन करेंगे तो T1 बाहर आएगा, dv1/dt प्लस T2 dv2/dt प्लस T3 dv3/dt डॉट 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 बराबर 0, है ना। मतलब ऐसे आगे तक है, कितने भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, T1 a1 प्लस T2 a2 प्लस T3 a3 डॉट 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 बराबर 0। मतलब यदि त्वरण दिया हो, यदि त्वरण दिया हो
तो ये समीकरण लेनी है अपन को, है ना। ये समीकरण यूज में लेनी है। त्वरण दिया हो और वेग दिया हो तो ये समीकरण लेनी है। स्थिति दी हो तो ये समीकरण यूज में लेनी है अपन को, है ना, टेंशन निकालने के लिए। तो अब देखो टी व ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब टेंशन की दिशा मान लो ये वाला वो पुली सिस्टम है ना। इसमें देखो ये ए है, ये बी है। तो अब देखो अब ना इसका त्वरण दिया है, इसका त्वरण ए, इसका त्वरण नीचे ए, और इसमें टेंशन टी, इसकी टेंशन टी। देखो इसकी टेंशन और ए की दिशा, त्वरण ए और इसकी दिशा तो ये है, तो इसका A1 हो गया, ये टी हो गया, तो टी A1। और ये देखो इधर जा रहा है, ये टी ए है ना, टी ए है और ये भी है, और इसकी टी, ये दोनों की जगह इधर इसकी डायरेक्शन, तो ये माइनस में आ जाएगा टी ए, और दोनों कट के 0 हो जाएंगे, ऐसे, है ना। वेग दिया हो, वेग ऊपर दिया हो, इसका वेग नीचे आएगा तो वो ये हो जाएगा, है ना। तो सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेना है, और टी व ए डिफरेंट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेना है। बस ये है इनका, ये मतलब अपन को बस निकालना है। अब देखो अपन कैसे निकालते हैं। मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, वो अपन ने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, उसके तरह, मतलब एक बड़ा वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन करते हो बड़े वाले। तो क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं। देखो एक पुली इससे इधर, एक पुली इससे इधर, एक पुली इससे इधर, एक पुली इससे इधर, है ना। और ये इधर लगा दिया अपन ने ए बॉक्स, है ना, और ये सब जुड़ी हुई है नीचे, देखो ये, है ना। और इस बॉक्स का त्वरण दे दिया इस दिशा में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस दिशा में इसका त्वरण दे दिया। तो अपन को अब ये सब है ना एक बॉक्स से जुड़ी हुई है, और ये बॉक्स है बी, है ना, ये बॉक्स बी है। तो इस बॉक्स बी का त्वरण A2 निकालो इस दिशा में, A2, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये सब ऊपर जाएगा, है ना, ये ऊपर जाएगा, तो अपन को A2 निकालना है इस दिशा में, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले टेंशन निकालना आता है अपन को, आराम से आता है। अगर इसकी टेंशन टी है, इसकी भी टी होगी, तो इसकी 2T हो जाएगी, इसकी 2T हो जाएगी, तो इसकी 4T हो जाएगी, इसकी 4T हो जाएगी, तो इसकी 8T हो जाएगी, और इसकी 8T हो जाएगी। तो यहाँ पर 16T टेंशन आ गई अपने पास, 16T है। तो टोटल टेंशन कितनी आ गई, टोटल टेंशन कितनी आ गई 16T। लेकिन अगर देखा जाए तो देखो एक टी तो इसकी है, इसके एफबीडी में एक टी है, लेकिन इसका एफबीडी बनाए इस ब्लॉक का एफबीडी बनाए, तो इस ब्लॉक का, अगर इस ब्लॉक का देखो, इस पर टी, इस पर 2T, इस पर 4T, इस पर 8T, है ना। तो यहाँ इस ब्लॉक का एफबीडी बनाए, इस ब्लॉक बी का एफबीडी बनाए, तो ब्लॉक बी पर नीचे लग रहा है इसका mg, नीचे क्या लगेगा इसका mg, और इस पर टोटल टी कितनी लगेगी 15T, 15T, इस पर 15T लग रही है। देखो ढंग से देखो, इस पर 15T टेंशन लग रही है, इन सभी टेंशन को जोड़े तो, है ना। तो देखो इसकी कितनी है 15T टेंशन, और एक हम ब्लॉक बनाए तो ए पर लग रही है 1T, और इसका तुरंत दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पर नीचे इसका mg लगेगा, है ना। अब अपन को समीकरण क्या याद है, अपन को समीकरण याद है T1 A1 प्लस T2 A2 बराबर 0। अब देखो इसका देखो टी ऊपर है और वेग नीचे है, तो इसका तो माइनस में आएगा, तो देखो इसका अपन माइनस में लिख देते हैं टी को, और इंटू 5, ये तो माइनस में आ गया। अब इसका देखो, इसका त्वरण भी ऊपर, और त्वरण A2 भी ऊपर, और इसकी टेंशन भी ऊपर। टेंशन कितनी है 15T इंटू A2। अब इसको बराबर कर देना है 0 के, यहाँ काम आता है ये ऐसे, A2 आ गया ना काम में। अब देखो 15T A2 इजकल टू 5T, देखो T से तो T गया, ये गया 3 बार, A2 आ जाएगा 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, आ गया। आराम से अपन कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका।
अगर देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है बी, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं कि मान लो ये चल रहा है वी ए वेग से इधर, और ये इसका वी ए वेग है ना निकालना है, क्या करना है, निकालना है। और ये चल रहा है इधर 8 मीटर पर सेकंड से, ये क्या है वी बी, इसकी डायरेक्शन ये है, ये बी है, ये ए है। अब ना अब मान लो अब इसमें टेंशन कैसे निकालेंगे अपन, इसके लिए अपन को दे रखा है कि जो एक चकती ये गिरनी है और एक गिरनी ये है, ठीक है। ये गिरनी इस पॉइंट से जुड़ी हुई है, ये गिरनी इस पॉइंट से जुड़ी हुई है ना। और ये रस्सी है ना, रस्सी कुछ इस तरह जा रही है, और ये यहाँ इस जगह पे इस दीवार से टकरा गई, है ना। तो अब इस रस्सी के तनाव अपन को लिखना है। तो देखो शुरू से शुरू करते हैं। मान लो रस्सी में जो इधर टेंशन है इस पॉइंट पर, और इधर आएगी इस पॉइंट पर टी है ना। तो इधर टी रस्सी में, तो इधर भी टी आएगी, है ना। जो कि रस्सी की दिशा किधर होगी, देखो इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर किधर होगी, इधर, है ना। और इस पॉइंट पर भी क्या आएगी, टी, और इधर टी और टी कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर इधर टी और टी 2t हो जाएगा, और इस पॉइंट पर भी 2t हो जाएगा। ये तो अपन को आता है अच्छे से, ठीक है। अपन को टेंशन लिखी थी। अब अपन को करना क्या है कि देखो बी वाले बॉक्स पर, अब बी वाले का एफबीडी बनाओ। बी वाला है, इस पर देखो एक टेंशन तो ये रही इस दिशा में, है ना, और एक टेंशन ये रही इस दिशा में। तो इधर टोटल टेंशन लग रही है 3t, कितनी लग रही है 3t, है ना। और इस पर वेग जा रहा है, इस दिशा में वेग है इसका 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसके लिए कैसे आएगा, माइनस में आएगा, -3t × 8 इसका। और ए वाले का एफबीडी बनाओ, तो इस पर सिर्फ एक ही टेंशन लग रही है 2t, और कहीं से थोड़ी ना लग रही है, और कहीं से नहीं लग रही है। तो इस पर एक टेंशन लग रही है 2t इधर, और इसका वेग अपन को निकालना है इधर, किधर निकालना है, इधर, है ना। तो देखो वेग की डायरेक्शन भी ना लो ना, तो भी अपन को डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं कि किधर आएगा, है ना। तो देखो 2t वी ए -3t × 8, ये तो इसका हो गया, ये इसका हो गया, और बराबर कर देना है 0। कैसे किया, T1 V1 + T2 V2 = 0 से, है ना। तो देखो 2t VA बराबर 3 8 8 16 8 3 24 टी से तो टी गया, ये आ गया 12, तो VA आएगा 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। 12 मीटर पर सेकेंड, इसका नहीं आएगा, सेकेंड आएगा। तो ऐसे अपन निकाल देंगे इसको, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखो कि मान लो ये वाला है, ये यहाँ पर, और इस पर एक गिरनी लगी हुई है, ये लगा दी अपन ने गिरनी। और क्या है क्वेश्चन, मेरे को देख लेने दो यार, समझ तो लेने दो अच्छे से। हाँ ठीक है, इस पर एक ये दीवार लगी हुई है ना, और इस पर एक छोटी गिरनी लगी हुई है, और इस गिरनी से ऐसे करके एक बॉक्स जुड़ा हुआ है 5 kg का, कितने kg का, 5 kg का। और इस रस्सी से ये गिरने लगी हुई है, और इस पर ये टेंशन, यहाँ एक 10 kg का बॉक्स लगा हुआ है। अब देखो अपन एफवीडी बनाते हैं, है ना, और दिया है कि अपन को इसका त्वरण निकालना है, किसका, इस पॉइंट का। इसमें टेंशन निकालनी है, तुरंत निकालना है, सब कुछ निकालना है अपन को। तो देखो ये एंगल दिया है हुआ है 37 डिग्री, ये अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। ये एंगल दिया है 53 डिग्री, है ना। अब देखो अपन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मान लो कि इस बॉक्स के कारण इस जगह पर टेंशन टी हो गई, तो इस रस्सी के कारण इस पे भी टेंशन टी होगी, क्योंकि ये एक रस्सी है। बंधित गति में क्या बोला, पूरी रस्सी पर टेंशन फिक्स होती है। तो इस बॉक्स पर टी टेंशन, तो इस जगह पे टी टेंशन। अब देखो ये यहाँ से होगी, तो ये टी यहाँ हो जाएगी 2t। अब देखो इस रस्सी पे टेंशन आई है 2t, तो इस रस्सी पे
टोटल टेंशन कितनी होगी 2T, यहाँ पर भी कितनी होगी 2T टेंशन। और इससे इधर खींचेगी रस्सी में तनाव, इससे इधर खींचेगा रस्सी में तनाव बना। अब अपन को पता है कि इस जो ये चलाने वाला वेग होता है ये क्या होता है, इधर इधर mg sin थीटा लगता है ना, और इसका भी एक वेग लगेगा इधर mg sin थीटा, है ना। ये कितना होगा देखो, इस पर कितना है 37 डिग्री, तो 5 × 10 × sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, छोटा है तो 3/5 साइन है ना इसलिए, तो ये आ जाएगा 30। इधर तो 30 न्यूटन फोर्स लगेगा, इधर कितना लगेगा, इसका m कितना है 10 × g 10, और साइन 53 बड़ा है तो 4/5, और ये आ जाएगा 2, है ना। तो 10 दूनी का 20, 20 दूनी का 20 चौका 80, यह आ जाएगा 80 न्यूटन। तो इधर तो 80 न्यूटन लग रहा है ना, इनको हटा दो, इसको भी हटा दो, और इधर 30 न्यूटन लग रहा है ना, इधर 30 न्यूटन लग रहा है, इधर 80 न्यूटन लग रहा है। अब देखो अपन है ना, ये वाला सिस्टम ना लगा होता तो बता देते कि इधर वेग लगेगा, है ना, इधर वेग लगेगा, लेकिन अपन अभी कह नहीं सकते कि वेग की डायरेक्शन किधर है, तो अपन मान लेते हैं कि ज़्यादा की तरफ हो। तो मान लिया अपन ने इधर इसका वेग मान लो a2 है, ये a2 वेग से चला, है ना, ये मान लिया इधर a1 वेग से चला, है ना, ये a2 वेग से चला, ये मान लिया इधर a2 वेग से चला। तो अब अपन है ना क्या करते हैं कि सबसे पहले तो बंधित गति के कारण अपन देखो इन सबन के वेग निकालने हैं अपन को, है ना। तो देखो बंधित गति में क्या होगा, बंधित गति में ये बंधित गति में क्या होगा, T1 A1 बराबर होगा T2 A2, T2 A2 प्लस बराबर क्या होगा 0, यही तो है बंधित गति, है ना। प्लस अब देखो T1 क्या है, इस पर टेंशन कितनी लग रही है, इस पर सिर्फ एक टेंशन लग रही है, 5 kg का एफबीडी बनाए अपन, तो 5 kg से सिर्फ एक टेंशन इधर लग रही है, और इधर लग रहा है 30, और इसका वेग क्या है a1 इस दिशा में, है ना। वेग क्या है इधर इस दिशा में, तो दोनों की दिशा एक ही है वेग की और इसकी, तो देखो t a1, है ना। अब इसमें प्लस, अब देखो इसका बना है 10 kg का, तो देखो 10 kg का एफबीडी बनाते हैं अपन, 10 kg, ये 10 kg है, इधर तो लग रहा है 80 न्यूटन, है ना, और इस पर इधर टेंशन लग रही है 2T, और वेग इसका इधर दिशा में है तुरंत A1, वेग नहीं A1 सॉरी, है ना। तो अब दोनों की दिशा विपरीत है, तो ये आ जाएगा -2T A1 A2, इसका तो A1 है, इसका A2 है ना, A2 बराबर 0, तो T A1 बराबर 2T A2 आ जाएगा, तो ये 2T से चल जाएगा, A1 बराबर आ रहा है 2A2, ये अपना आ गया, है ना। ये तो अपने क्या आ गए, त्वरण आ गए। अब अपन को किसी की वैल्यू नहीं दे रखी तो लिख नहीं सकते। अब अपन क्या करते हैं, अब एफबीडी बनाते हैं और टेंशन निकालते हैं हर एक की। क्या निकालते हैं, टेंशन। कैसे, देखो एफबीडी बनाते हैं 5 kg का, ये अपने पास 5 kg का एफबीडी है ना, ये अपने पास 5 kg का एफबीडी है, इस पर 30 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, टी इधर लग रहा है ना। ये तो अपन ने बंधित गति से T1 A1 T2 A2 बराबर 0 करके निकाल लिया कि A1 बराबर 2A2 है। ये तो अपन ने तुरंत निकाल लिए, है ना। अब अपन को टेंशन निकाल ली है ना, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को अपन को। इस क्वेश्चन में अपन ने देखो, इस क्वेश्चन में तुरंत नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में टेंशन की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, टेंशन की, है ना। तो अब देखो टेंशन निकालते हैं कैसे, देखो एफ नेट लगाते हैं इस पर। एफ नेट देखो तुरंत की दिशा इधर, टी इधर और टी इधर, तो एफ नेट लगाते हैं। तो एफ नेट बराबर क्या करते हैं अपन, एम ए। एफ नेट किधर है, ये ज़्यादा होगा क्योंकि इस दिशा में तुरंत है, तो टी -30 बराबर एम कितना है 5, और इसका A1 है, तो देखो टी -30 है ना, टी = 5A1 + 30, ये तो इसकी टेंशन आ गई, है ना। हाँ, और अगर अपन इसको A1 बराबर 2A2 करें, A1 बराबर 2A2 करें, तो T बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूनी का 10 A2 + 30, कोई दिक्कत, ये समीकरण बन जाएगी अपने पास। और अपन ने अब देखो 10 kg का एफबीडी बनाते हैं, 10 kg का एफबीडी बनाओ, 10 kg पर इधर फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन, और इधर फोर्स लग रहा है 2T, और ये जा रहा है इधर A1 से, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो 80 - 2T,
A2 से जाएगा, ये A1 से क्यों जाएगा, A2 से, है ना, ये तो A2 से जा रहा है ना इधर, है ना। तो अब इधर ये तो F नेट हो गया, और M कितना है 10, और A कितना है A2, है ना। अब देखो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू पुट करें, 80 माइनस 2, अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, इस वाली की वैल्यू क्या होगी 10, तो देखो 10 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 A2, और इस 2 को मल्टीप्लाई करो इससे तो ये हो जाएगा प्लस, देखो माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर भी, है ना, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -60, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 10 A2, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। और देखो ये माइनस का 60 है, ये प्लस का 80 है, तो ये बचेगा 20 माइनस 20 A2 इज इक्वल टू 10 A2। देखो ये 10 A2 है, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का, तो 20 इज इक्वल टू 30 A2 आ जाएगा, और A2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी अपन की, इससे तो ये गया 2/3, क्या आ गई, यहाँ से A2 की वैल्यू अपन ने निकाल ली डायरेक्ट 2/3। अब A2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो अपन की टेंशन आ जाएगी। देखो यहाँ करते हैं पुट, देखो t बराबर क्या है समीकरण 10 A2 प्लस 30, है ना। तो t बराबर, ये देखो मैथ है, सिर्फ मैथ किया मैंने, ये मत पूछना कि ये कहाँ से आ जाएगा, ये कैसे हो गया, यहाँ पर 20 A2 माइनस 60 कैसे आ गया, सिर्फ मैथ है, समझ में आया, ये समझ में ना आए तुम नीट मत करो, है ना। तो देखो 10 A2 की वैल्यू पुट करो 2/3 प्लस 30, तो ये देखो 20/3 प्लस 30, इसको सम करो 20, ये 20 आ जाएगा, प्लस 3×3 = 9, 90 बराबर 110/, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 20 प्लस 90 कितना आ जाएगा, 20 प्लस 90 कितना रहा है, 110/30 कितना रहा है, 110/3, और इसमें है ना मैंने नोटबुक में 90/30 कर रखा है, ये गलत है, 110/30 आएगा, है ना। तो कोड नोटबुक में सही कर देना, टेंशन टी की वैल्यू, अगर यहाँ से देखो अपन के पास A2 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, और A1 बराबर 2A2 अपन ने निकाला है, तो यहाँ से A2 की वैल्यू यहाँ पुट करके अपन A1 की वैल्यू निकालेंगे, A1 की वैल्यू इंटू 2 आ जाएगी, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 दूनी का 4, 4/3, A1 की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, और टेंशन 110/30 110/3 आ जाएगी, तो टेंशन में निकाल ली A2 भी, तो ये होती है बंधित गति, समझ में आया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नेट में आ चुका है ना, है ना। तो और भी और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं अपन, चलो यार टाइम और नहीं है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या है कि मान लो इधर ये वाला बॉक्स लगा हुआ है, ये है ना, ये 20 है, इससे 2 गिरनी लगी हुई है, एक गिरनी, अभी गिरनी में टेंशन लिखना तो आ गया ना तुम्हें, कहीं टेंशन लिखना ही ना आया हो अभी, है ना। तो और इससे देखो एक गिरनी यहाँ पर लगी हुई है, और ये मुक्त है गिरनी इधर इधर, और इससे ये जा रही है इधर, अरे क्या ऐसे, मतलब तुम समझ रहे हो ना चित्र कैसा है, ये ऐसे ऐसे है चित्र, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है ना इस वजह से, बी और ई यार, एक ये बी, ये वाला बी है, और ये सी भाई, ये सी भाई, है ना। तो अब अपन का ये डायग्राम बन के तैयार है, अब इस पर अपन टेंशन लिखते हैं सबसे पहले। देखो एक बार क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका जो त्वरण है, इसका त्वरण वो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में, और इसका त्वरण दिया है इस दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका अपन को ए निकालना है, इसका ए। अब एक ही कोई डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ मैं, अपन को पता है कि ये सीधी सी बात है कि ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, तभी तो ये गिरनी और ये ऊपर जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर बाहर ही गिरने लिए, अगर इसका भार हो, गिरने का भी भार हो, तो इसका भी mg लगेगा ना नीचे, इसका भी mg लगेगा, सही बात है ना। तो भारहीन गिरनी, आदर्श गिरनी दे रहे हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में लटकी हुई है, मुक्त अवस्था में लटकी हुई है, तो इसका वजन गिना जाएगा ना, अगर वजन वाली गिरनी हो तो
ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं, एडवांस वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, वो अपन को करने नहीं है ना। तो इसका तुरंत निकालना है अपन को ए। तो अब देखो, सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन में टेंशन लिख लेते हैं। तो देखो, मान लो इस पॉइंट पर इसकी टेंशन टी है, तो यहाँ भी टेंशन टी है ना। तो इस जगह पे अब हर बिंदु की टेंशन कितनी होगी, टी। लेकिन इस बिंदु की टेंशन कितनी हो जाएगी, 2t, क्योंकि इधर भी टी लगेगी, नहीं इस दिशा में टी लगेगा, इधर टी, इधर टी और इधर भी टी। तो देखो, इसका एफ बनाए अपन। देखो इसमें देखो, अब देखो सबका एफ बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, इसमें एक ही त्वरण की दिशा और त्वरण दोनों पूछा है ना। एक ही त्वरण की दिशा और त्वरण। तो देखो, अब अपन को देखो सब पता लग गया है ना। तो देखो, अब अपन को टेंशन तो निकालनी नहीं है, इसमें टेंशन नहीं पूछी है अपन से। अगर इसमें अपन से टेंशन पूछी होती तो फिर अपन को टेंशन भी निकालनी होती। सही बात है। तो टेंशन भी निकाल सकते हैं अपन, किसी का भी एफ बना दो, इसका एफ बना दो, इसका एफ बना दो, इसका एफ बना दो, किसी का भी एफ बना के टेंशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, त्वरण निकालते हैं। तो देखो, इसमें त्वरण की दिशा अपन को पता नहीं है और ये ऊपर है टी। तो देखो, अपन को क्या करना है, ए के लिए टी ए लिख देते हैं, इसकी दिशा अपन को पता नहीं है, प्लस इसके लिए बी के, देखो त्वरण की दिशा ऊपर दी है और टेंशन ऊपर कितनी है, 2t। तो 2t इंटू ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं अपन, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, इस वाली को नेगेटिव। जिसका अपन को पता ही नहीं है वो निकालना है, उसको तो अपन उसके आगे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाते हैं अपन, जिसका निकालना होता है उसे सीधा लिखते हैं। इसका 2 है ना। अब इसकी देखो, इसके त्वरण की दिशा इधर, टेंशन ऊपर, तो विपरीत दिशा में आ गया, माइनस टी 5t, डायरेक्ट लिख देते हैं 5t बराबर 0 कर दो। तो टी ए प्लस 2 दूनी 4t माइनस 5t। तो 4t 5t गया, तो बचा कितना, टी ए बराबर टी ए माइनस टी, क्योंकि एक टी बचा, बराबर 0। तो टी ए बराबर टी, तो ए बराबर आ गया 1। इसका आ गया ई बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, ए बराबर 1 आया है और किस में आया है, किस में आया है, ए बराबर 1 किस में आया है अपन को, ए बराबर 1 किस में आया है अपन को, पॉजिटिव में। अरे यार, इसकी डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन अपन कैसे लिखेंगे, ए बराबर 1 तो आ गया सीधा, 2 दूनी 4t, दोनों विपरीत दिशा में, 5t 4t पॉजिटिव में आएगा है ना। ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाए तो टी बराबर, ये माइनस में आना चाहिए था ना यार, अगर ये माइनस में आएगा तभी तो नीचे डायरेक्शन होगी। अरे गलत है यार, उसमें माना है ना, ये माना नीचे नोटबुक में माना है ना नीचे। अब माना देखो, नोटबुक में क्या बोल रहा है, नोटबुक में सर ने माना है नीचे त्वरण की दिशा ए, नीचे मान ली त्वरण की दिशा, और फिर नीचे मानी तो यहाँ पर माइनस में आया और ये माइनस में, तो ए बराबर माइनस में आया। इसका मतलब जिधर माना है उसका उल्टी दिशा में है ना। जिधर माना है ना उसकी उल्टी दिशा में है। तो हमने त्वरण को, देखो सर ने वो लिख रखा है कि हमने त्वरण को नीचे माना है, नीचे माना है, और आंसर में नेगेटिव आया है, मतलब त्वरण हमने नीचे माना है, उसके विपरीत दिशा में, और अपन ने तो माना ही नहीं है और पॉजिटिव में आया है, तो सीधी सी बात है त्वरण ऊपर ही तो होगा। मैं भी क्या चक्कर में पड़ गया, त्वरण निकल लिया अपन ने। अब देखो, इसका एफ बनाओ जल्दी से यार, जल्दी से, किसी का भी बना लो, किसका बनाना है, सी का बनाना है, बी का बनाना है, ए का बनाना है, किसी का बना लो। मैं बी का बनाता हूँ, चलो बी का एफ बनाओ फर्स्ट। बी भाई है ना, बी भाई का एफ बनाओ। नीचे क्या लगेगा, इसका एम जी, ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ऊपर टेंशन कितनी है 2t। तो देखो, अपन को ऊपर वाला ज़्यादा होगा, 2t माइनस एम जी, और इक्वल टू इसका m, और ये ए कितना है 2 है ना, एम ए। तो 2t बराबर 2m, तो इधर है, और ये m कितना है, g कितना 10, तो 10m है ना, माइनस में ये 10m इधर जाएगा तो पॉजिटिव, प्लस 10m, तो 2t इक्वल टू
10m 12m और t इज इक्वल टू 6m। कितना जाए टेंशन कितनी आ रही है रे? टेंशन कितनी आ रही है? 12m। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं? इसकी टेंशन 12m आएगी, सही बात है आएगी। नीचे क्या लगेगा? mg, है ना। तो देखो एक एक ए का एफबीडी बनाते हैं अपन, ए का। देखो ए के ऊपर टेंशन लग रही है टी इधर, है ना। इसका त्वरण ऊपर की दिशा में ए 1 मीटर पर सेकंड, इसका नीचे लगेगा mg, है ना, नीचे mg। तो टी माइनस mg, है ना, टी माइनस mg इज इक्वल टू एम ए लगा दो। टी माइनस एम क्या है इसका? ए ए ए जी, और यहाँ m क्या है? a, और ये क्या है? 1, है ना। तो t बराबर, सही है ना? हाँ तो सही तो है, a प्लस ए जी, है ना, a प्लस ए जी आ गया, सही है। तो टेंशन t बराबर क्या आ गई? e प्लस ए जी आ गया, है ना, ए प्लस ए जी आ गया। तो अगर देखो एक ए जी कितना होता है? जी कितना है? 10। जी की वैल्यू क्या होती है? 10। तो सर ने तो क्या कर रखा है? ए 1 प्लस जी कर दिया। लेकिन अगर टेंशन को अपन यहाँ से लिखें आगे खत्म है, तो ये क्या है? 10 की वैल्यू पुट करें तो ये 10 आ जाएगा, तो 11 ए आ जाएगा। कितना रहा है? 11 ए। टेंशन कितनी आ रही है? 11 ए, सही बात है ना। तो देखो अब इसमें b का द्रव्यमान है, ये b का द्रव्यमान तो अपन को पता नहीं है ना, b का द्रव्यमान कितना है, तो इसके हिसाब से 6m आएगी टेंशन। तो हर एक बिंदु की टेंशन तो फिक्स है, लेकिन वो वाला क्वेश्चन उसमें द्रव्यमान पता नहीं है ना अपन को, तो अपन को नहीं निकाल सकते हैं ना। तो देखो एक और क्वेश्चन है इसका, फिर लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर अपन अगले चैप्टर में मंकी प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्या? मंकी प्रॉब्लम। और मंकी प्रॉब्लम तो आसान है बहुत, उसके बाद अपन को स्प्रिंग पढ़नी है बस, है ना। तो इसका एक क्वेश्चन और है, फटाक से कर लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन भाई साहब कह रहे हैं कि मान लो ये एक बॉक्स है, इस पर ये गिरनी लगी हुई है ना, और ये इसका ये मान लो इधर, है ना। तो और इस पर एक 3 kg का बॉक्स रखा है ना। इससे यूं लग के और ये, और एक यहाँ छोटी गिरनी लगी हुई है, और छोटी गिरनी लगी हुई है इससे इधर, है ना, इधर लगी हुई है। और इससे एक इधर ये लगा हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन। और एक इधर छोटी गिरने लगी हुई है ना, इधर छोटी गिरने लगी हुई है ना। और इससे इधर नीचे लटका हुआ है एक 5 kg का बॉक्स, 5 kg का बॉक्स, ठीक है। तो इधर 5 kg का बॉक्स लटका हुआ है। तो देखो सर ने तो इस टेंशन को टी मान लिया, लेकिन अपन किधर की भी टेंशन को कुछ भी मान सकते हैं। देखो त्वरण मानना है। अब देखो क्या होगा कि जो अगर मानते हैं अपन, चलो मानते हैं इस वाले पॉइंट की टेंशन अपन ने मान ली क्या? टी। तो इस रस्सी की टेंशन टी होगी। और देखो ये रस्सी इन दोनों से जुड़ी हुई है, तो इनकी टेंशन क्या होगी? इनकी टेंशन आती होगी इनसे। अगर मान लो देखो इधर होता है, ये गिनने लगे होते, इधर टी है तो इस पॉइंट पे 2t होती। अगर इधर टी है तो इधर t/2 हो जाएगा आधी, तो ये t/2 हो जाएगी, ये t/2 हो जाएगी, है ना। अब ये t/2 है तो ये देखो ये पूरी रस्सी है, तो ये इस बिंदु पर भी t/2 लगेगा, है ना। और इस बिंदु पर क्या लगेगा? t। बस हो गया, टेंशन लिख दी अपन ने, आ गया आंसर। अब करना क्या है, इसका मान लो इधर ए तो त्वरण मान लो, इसका त्वरण इधर मान लो a1, है ना। अब a1 a2 लिख दिया। अपन बंधित गति लगाते हैं, तो देखो इसका देखो a1 भी इस डायरेक्शन में, टेंशन भी इस डायरेक्शन में, तो t a1, है ना। और इसका देखो a1 इस डायरेक्शन में, टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में, तो माइनस टी ए टू बराबर 0। तो टी a1 बराबर टी a2 मतलब टी। तो a1 बराबर क्या आ जाएगा? a2।
ये तो समीकरण बन गई अपनी मंदित गति लगाने से, है ना। तो करना क्या है, टेंशन लिखते नहीं है। अब अपन को देखो त्वरण तो आ गए, त्वरण तो आ गए। अब एक किसी एक का एफबीडी बनाओ, एफबीडी बना के अपन टेंशन लिख देते हैं। अब देखो टेंशन कैसे लिखते हैं, एफबीडी बनाते हैं अपन, एफबीडी बना लिया ये 3 kg वाले का। तो 3 kg का, ये 3 kg, इस पर टेंशन लग रही है टी, इसका mg नीचे का लग रहा है, क्रिया रेखा ये है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका त्वरण ए लग रहा है A1, तो इस पर देखो, इस पर A1 लग रहा है, तो इसका टेंशन टी बराबर एम A1 लगेगा, एम A1 टी बराबर एम क्या है इसका 3A1, टेंशन इधर आ गई 3A1। अगर एफबीडी बनाया जाए 5 kg का, तो देखो 5 kg पर ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे अब देखो क्रिया रेखा ये है, तो इसका mg लगेगा, और इसका नीचे लग रहा है A2, कोई दिक्कत। ये वाली दिशा में त्वरण है, तो ये वाला वेग ज़्यादा होगा, ये वाली चीज़ ज़्यादा होगी, तो mg नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस टी बराबर ma2। m क्या है, 5 और a क्या है A2, तो mg माइनस टी बराबर 5a2। टी को इधर ले आओ तो mg प्लस 5a2 इजिकल टू टी। अब एम क्या लग रहा है यहाँ पर 50, कितना है 50 प्लस 5a2 इजिकल टू टी, है ना। अब देखो 50 प्लस 5a2 इजिकल टू टी। अब देखो A2 बराबर क्या है, क्योंकि देखो अपन ने यहाँ देखा है कि A1 बराबर A2 बराबर A2 बराबर A मान लो, तो T बराबर क्या आएगी 3A, T बराबर 3A कर दो, तो यहाँ पर 50 प्लस 5A, A2 को भी A मानो, और T बराबर 3A करो, है ना, 3A करो, क्या करो 3A करो, है ना, 3A करो। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का 2A बचेगा, कितना कितना बचेगा यार, ये माइनस में आएगा ना, ये माइनस में कर रहे हैं अपन, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, थोड़ी गलतियाँ कर देता हूँ। ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव का 5 और 3 8A हो जाएगा, और ये इधर जाएगा 50, तो 8A 50, ये कितना A बराबर कितना हो जाएगा 50/8, और ये कितना हो जाएगा 25/4। आ गया आंसर 25/4। तो ये तो हो गए अपने बंदित गति की प्रॉब्लम्स। अब अपन इसको देते हैं यही विराम, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गया। क्लास बनाने के लिए 6:10 पे होते हैं, क्लास स्टार्ट की तो थोड़ा लेट हुआ ना।